अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो लास्ट वन टॉपिक है इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। तो स्टार्टिंग लेते हैं फर्स्ट वन एप्लीकेशन से। तो फर्स्ट वन एप्लीकेशन है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब, एक ट्यूब होता है जो हमें रोशनी देती है। आप लोगों ने अक्सर घरों में देखा होगा, और ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। आजकल जो स्प्रिंग वाला बल्ब है वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद देखा होगा इस तरह एक लॉन्ग ट्यूब होता है और वो हमें रोशनी देती है जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे कारोबार कुछ इस तरह होता है कि इस ट्यूब में हम क्या डालते हैं, नियॉन गैस Ne। नियॉन गैस डाल के जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे प्लाज्मा भी बनता है, इसके अलावा ये हमें रोशनी भी देता है। अब प्लाज्मा किस तरह बनती है यहाँ पे इस ट्यूब में नियॉन से? तो प्लाज्मा कुछ इस तरह बनती है कि नियॉन हमें मालूम है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अलावा जो लास्ट वन शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट वन शेल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट शेल से रिलीज़ करता है। तो इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, नियॉन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और कुछ नियॉन न्यूट्रल भी होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा बन जाता है। इसके अलावा ये हमें रोशनी भी देता है, लेकिन रोशनी किस तरह देता है? रोशनी इस तरह देता है कि यहाँ पे जो इसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी इनर शेल की जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी कभी कभार, यानी ये भी रिलीज़ होता है, कभी कभार नहीं बल्कि ये भी रिलीज़ होता है। जब ये रिलीज़ करेगा तो दोबारा भी यहाँ पे ये जगह घेर सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप लगा सकता है, यही इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया हुआ है ये भी वापस आ सकता है। तो जब ये आ सकता है यहाँ पे, ये एनर्जी लूज़ करेगा, तो वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होता है, और वो रेडिएशन हमें नज़र आती हैं, यानी वो हमें लाइट देता है। तो इस तरह लाइट भी देता है और यहाँ पे प्लाज्मा भी बन जाता है। तो नियॉन गैस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इससे प्लाज्मा भी बनता है, लाइट भी बनता है। इसके अलावा द कलर ऑफ प्लाज्मा डिपेंड अपॉन द गैस यूज्ड। यहाँ पे जो कलर हमें देता है ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह गैस होगा उसी तरह कलर भी हमें मिलेगा। आप लोगों ने बड़े बड़े शहरों में अक्सर देखा होगा कि इस तरह एक बड़ा स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलते रहते हैं, यानी कभी एक पट्टी जाती हैं फिर दूसरी आ जाती हैं, कभी बच्चे क्या करते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर जो है चलती हैं। अब इसमें भी प्लाज्मा यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इसमें भी प्लाज्मा यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट किस्म के गैसेस यूज़ होते हैं और डिफरेंट किस्म के हमें कलर देता है। तो फर्स्ट वन यूज़ ये है प्लाज्मा का। इसके बाद हम आते हैं सेकंड वन यूज़ की तरफ या एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड एप्लीकेशन है कि दे आर यूज इन सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर तो आप लोग जानते होंगे, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और इसकी जो बीच आता है वो है सेमीकंडक्टर। यानी कंडक्टर वो गुड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़बरदस्त किस्म का कंडक्ट होती हैं। एक होता है इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, एक होता है सेमीकंडक्टर, ना ज़्यादा बिजली पास होती है और ना मुकम्मल ब्लॉक करती है। तो सेमीकंडक्टर जो चीज़ें बनती है, यानी जो भी सेमीकंडक्टर हो उसमें प्लाज्मा यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टीरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स। स्टीरिलाइजेशन का मतलब है कि जो भी चीज़ हो उसमें अगर जर्म्स हो यानी जरासीम हो तो उसको मार कर, इस प्रोसेस को हम स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। अब मेडिकल जो आप लोगों को स्टोर यानी मेडिकल स्टोर में नज़र आते हैं, वहाँ पे सम मेडिसिन ऐसे होते हैं कि उसमें बैक्टीरिया या फंजाई वहाँ पे होते हैं, यानी वहाँ पे जरासीम उसमें आ जाते हैं। तो वहाँ पे प्लाज्मा इस्तेमाल करके उस मेडिसिन में क्या करते हैं, उस जर्म्स को मार देते हैं। तो ये भी एक यूज़ है। इसके अलावा प्रिंटर, जो प्रिंटर मशीन होते हैं उसमें भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा फ्लोरेसेंट लैंप, यानी ऐसा लैंप जो हमें रोशनी देता है, कुछ ऐसे लैंप है जहाँ पे प्लाज्मा यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेज़र, यानी जो
हमें रोशनी देती हैं, सीधा जो जाती हैं। जब हम छोटे थे तो लेज़र करते ख़रीद के हमें मज़ा देता था। तो लेज़र आप लोगों ने देखे होंगे, जो बच्चे वगैरह करते हैं और बड़े बड़े लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डायमंड कोटेड फिल्म, यानी डायमंड के ऊपर छोटा सा पतला सा उसको क्या करता है, जब उसको कोटेड करता है, इसके ऊपर कोई और चीज़ चढ़ाता है तो वहाँ पर भी क्या यूज़ करता है, प्लाज्मा यूज़ करता है। इसके बाद थर्ड वन एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज टीवी एट्सेट्रा, यानी कंप्यूटर या टीवी या इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उन चीज़ों में भी क्या यूज़ होता है, प्लाज्मा यूज़ हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग। वेल्डिंग आप लोग जानते होंगे, जो हम जिसके ऊपर हम आम दुकानों में क्या करते हैं, आयरन वेल्ड करते हैं। इस तरह प्लाज्मा की वेल्डिंग भी होती हैं। इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा तरीका है विच इज़ यूज टू जॉइन पेपर 3 शीट। एक पतला सा शीट क्या करता है, हम तैयार करते हैं प्लाज्मा की मदद से। और किस चीज़ से तैयार करते हैं, मेटल से। इट इज़ मेनली यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील वाटर स्टोरेज टैंक, यानी जिस टैंक में हम वाटर स्टोर करते हैं वो अगर लीक हुआ तो वहाँ पर भी यही वेल्डिंग हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा किचन के जो इक्विपमेंट है, यानी किचन में जो सामान यूज़ होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, इस चीज़ प्लाज्मा की मदद से वेल्डिंग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास इसका एप्लीकेशन है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन एप्लीकेशन है कि प्लाज्मा स्प्रे, यानी प्लाज्मा स्प्रे करते हैं। इज़ द प्रोसेस दैट इनेबल अस टू कोट एनी मटेरियल ऑन टू एनी अदर सरफेस सच एज, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यानी प्लाज्मा की स्प्रे हम करते हैं और ये हम एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल हम चढ़ाते हैं, उसको कोट करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मेटल ऑन मेटल, जैसा कि टाइटेनियम, यहाँ पे सॉरी एम नहीं है, इसकी जगह आप लोग एन कर दे, एन, टाइटेनियम ऑन टू स्टील, यानी स्टील के ऊपर टाइटेनियम चढ़ाना, तो ये प्लाज्मा स्प्रे की मदद से हम करते हैं। मेटल ऑन टू नॉन मेटल, कापर ऑन टू पोर्सिलेन। पोर्सिलेन किस चीज़ को कहते हैं, चाइना की जो मिट्टी है, यानी चाइना मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उसको हम पोर्सिलेन कहते हैं। इसके ऊपर कापर चढ़ाना। इसके अलावा नॉन मेटल ऑन टू मेटल, यहाँ पे एग्जांपल है एल्यूमिना ऑन टू स्टेनलेस स्टील, स्टील के ऊपर मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम चढ़ाना। इसके अलावा नॉन मेटल ऑन टू नॉन मेटल। टेफ्लॉन जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मतलब जो बर्तन वगैरह है इसके ऊपर हम टेफ्लॉन चढ़ाते हैं, फिर जंग वगैरह ये चीज़ें नहीं लगते। तो ये चंद एग्जांपल है, ये सारे किसकी मदद से होते हैं, प्लाज्मा स्प्रे की मदद से होते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ख़त्म होता है और हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो MCQs है वो डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।